पार्ट 1 अलिफ लैला की कहानी। प्राचीन काल में एक अत्यंत धनी व्यापारी बहुत सी वस्तुओं का कारोबार किया करता था। यद्यपि प्रत्येक स्थान पर उसकी कोठियां, गुमाश्ते और नौकर चाकर रहते थे, तथापि वह स्वयं भी व्यापार के लिए देश विदेश की यात्रा किया करता था। एक बार उसे किसी विशेष कार्य के लिए अन्य स्थान पर जाना पड़ा। वह अकेला घोड़े पर बैठकर चल दिया। गंतव्य स्थान पर खाने पीने को कुछ नहीं मिलता था, इसलिए उसने एक खुर्जी में कुलचे और खजूर भर लिए। काम पूरा होने पर वह वापस लौटा। चौथे दिन सवेरे अपने मार्ग से कुछ दूर सघन वृक्षों के समीप एक निर्मल तड़ाग देखकर उसकी विश्राम करने की इच्छा हुई। वह घोड़े से उतरा और तालाब के किनारे बैठकर कुलचे और खजूर खाने लगा। जब पेट भर गया तो उसने जगह साफ करने के लिए खजूरों की गुठलियां इधर उधर फेंक दी और आराम करने लगा। इतने में उसे एक महाभयंकर दैत्य अपनी ओर बड़ी सी तलवार खींचे आता दिखाई दिया। पास आकर दैत्य क्रोध से गरज कर बोला, इधर आ, तुझे मारूंगा। व्यापारी उसका भयानक रूप देखकर और गर्जन सुनकर कांपने लगा और बोला, स्वामी, मैंने क्या अपराध किया है कि आप मेरी हत्या कर रहे हैं? दैत्य ने कहा, तूने मेरे पुत्र की हत्या की है, मैं तेरी हत्या करूंगा। व्यापारी ने कहा, मैंने तो आपके पुत्र को देखा भी नहीं, मैंने उसे मारा किस तरह? दैत्य बोला, क्या तू अपना रास्ता छोड़कर इधर नहीं आया? क्या तूने अपनी झोली से निकालकर खजूर नहीं खाए और उनकी गुठलियां इधर उधर नहीं फेंकी? व्यापारी ने कहा, आपकी बातें ठीक हैं, मैंने ऐसा ही किया है। दैत्य ने कहा, जब तू गुठलियां फेंक रहा था तो इतनी जोर से फेंक रहा था कि एक गुठली मेरे बेटे की आंख में लगी और बेचारे का उसी समय प्राणांत हो गया। अब मैं तुझे मारूंगा। व्यापारी बोला, स्वामी, मैंने आपके पुत्र को जानबूझकर तो मारा नहीं है। फिर मुझसे जो भूल हो गई है उसके लिए मैं आपके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगता हूं। दैत्य ने कहा, मैं न दया करना जानता हूं न क्षमा करना। और क्या खुद तुम्हारी शरीयत में नरवध के बदले नरवध की आज्ञा नहीं दी गई है? मैं तुझे मारे बगैर नहीं रहूंगा। यह कहकर दैत्य ने व्यापारी की बाह पकड़कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और उसे मारने के लिए तलवार उठाई। व्यापारी अपने स्त्री पुत्रों की याद कर के विलाप करने लगा, साथ ही ईश्वर और पवित्रात्माओं की सौगंध दिला दिला कर दैत्य से अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। दैत्य ने यह सोचकर हाथ रोक लिया कि जब यह थक कर हाथ पांव पटकना बंद कर देगा तो इसे मारूंगा। लेकिन व्यापारी ने रोना पीटना बंद ही नहीं किया। अंत में दैत्य ने उससे कहा, तू बेकार ही अपने को और मुझे तंग कर रहा है। तू अगर आंसू की जगह आंखों से खून बहाए तो भी मैं तुझे मार डालूंगा। व्यापारी ने कहा, कितने दुख की बात है कि आपको किसी भांति मुझ पर दया नहीं आती। आप एक दिन निष्पाप मनुष्य को अन्यायपूर्वक मारे डाल रहे हैं और मेरे रोने गिड़गिड़ाने का आप पर कोई प्रभाव नहीं होता। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं होता कि आप मुझे मार डालेंगे। दैत्य ने कहा, नहीं, निश्चय ही मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतने में सवेरा हो गया। शहरजाद इतनी कहानी कहकर चुप हो गई। उसने सोचा, बादशाह के नमाज पढ़ने का समय हो गया है और उसके बाद वह दरबार को जाएगा। दुनियाजाद ने कहा, बहन, यह कितनी अच्छी कहानी थी। शहरजाद बोली, तुम्हें यह कहानी पसंद है? अभी तो कुछ नहीं, आगे तो और भी आश्चर्यप्रद है। तुम सुनोगी तो और भी खुश होगी। अगर बादशाह सलामत ने आज मुझे जीवित रहने दिया और फिर कहानी कहने की अनुमति दी तो कल रात मैं तुम्हें शेष कथा सुनाऊंगी, वरना भगवान के पास चली जाऊंगी। शहरयार को भी यह कहानी बेहद पसंद आई थी। उसने विचार किया कि जब तक कहानी पूरी न हो जाए शहरजाद को नहीं मरवाना चाहिए, इसलिए उसने उस दिन उसे प्राणदंड देने का इरादा छोड़ दिया। पलंग से उठकर वह नमाज पढ़ने गया और फिर दरबार में जा बैठा। शोक कातर मंत्री भी उपस्थित था। वह अपनी बेटी का भाग्य सोचकर सारी रात न सोया था। वह प्रतीक्षा में था कि शाही हुक्म हो तो मैं अपनी बेटी को ले जाकर जल्लाद के सुपुर्द करूं। किंतु उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बादशाह ने यह अत्याचारी आदेश नहीं दिया। शहरयार दिन भर राजकाज में व्यस्त रहा और रात को शहरजाद के साथ सो रहा। एक घड़ी रात रहे दुनियाजाद फिर जागी और उसने बड़ी बहन से कहा कि यदि तुम सोई नहीं तो वह कहानी आगे कहो। शहरयार भी जाग गया और बोला, यह ठीक कहती है, मैं भी व्यापारी और दैत्य की कहानी सुनना चाहता हूं। तुम कहानी को आगे बढ़ाओ। शहरजाद ने फिर कहना शुरू किया।
जब व्यापारी ने देखा कि दैत्य मुझे किसी प्रकार जीवित न छोड़ेगा तो उसने कहा, स्वामी, यदि आपने मुझे वध्य समझ ही लिया है और किसी भांति भी मुझे प्राण दान देने को तैयार नहीं है, तो मुझे इतना अवसर तो दीजिए कि मैं घर जाकर अपने स्त्री पुत्रों से विदा ले लूं और अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारियों में बांट आऊं ताकि मेरे पीछे उनमें संपत्ति को लेकर लड़ाई झगड़ा न हो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यह सब करने के बाद मैं इसी स्थान पर पहुंच जाऊंगा। उस समय आप जो ठीक समझे वह मेरे साथ करें। दैत्य ने कहा, यदि मैं तुम्हें घर जाने दूं और तुम वापस न आओ फिर क्या होगा? व्यापारी बोला, मैं जो कहता हूं उससे फिरता नहीं। फिर भी यदि आपको विश्वास न हो तो मैं उस भगवान की, जिसने पृथ्वी आकाश आदि सब कुछ रचा है, सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं घर से इस स्थान पर अवश्य वापस आऊंगा। दैत्य ने कहा, तुम्हें कितना समय चाहिए? व्यापारी ने कहा, मुझे केवल 1 वर्ष की मोहलत चाहिए जिसमें मैं अपनी सारी जायदाद का प्रबंध करके आऊं और मरते समय मुझे कोई चिंता न रहे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि वर्षोपरांत मैं इसी स्थान पर आकर स्वयं को आपके सुपुर्द कर दूंगा। दैत्य ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें 1 वर्ष के लिए जाने दूंगा, किंतु तुम यह प्रतिज्ञा ईश्वर को साक्षी देकर करो। व्यापारी ने ईश्वर की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा दोहराई और दैत्य व्यापारी को उसी तालाब पर छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। व्यापारी अपने घोड़े पर सवार होकर घर को चल दिया। रास्ते में व्यापारी की अजीब हालत रही। कभी तो वह इस बात से प्रसन्न होता कि वह अभी तक जीवित है और कभी 1 वर्ष बाद की निश्चित मृत्यु पर शोकातुर हो उठता था। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी और बंधु बांधव उसे देखकर प्रसन्न हुए, किंतु वह उन लोगों को देखकर रोने लगा। वे लोग उसके विलाप से समझे कि उसे व्यापार में कोई भारी घाटा हुआ है या कोई और प्रिय वस्तु उसके हाथ से निकल गई है जिससे उसका धैर्य जाता रहा है। जब व्यापारी का चित्त संभला और उसके आंसू थमे तो उसकी पत्नी ने कहा, हम लोग तो तुम्हें देखकर प्रसन्न हुए हैं, तुम क्यों इस तरह रो धो रहे हो? व्यापारी ने कहा, रोम धोऊं नहीं तो और क्या करूं? मेरी जिंदगी 1 ही वर्ष की और है। फिर उसने सारा हाल बताया और दैत्य के सामने ईश्वर को साक्षी देकर की गई अपनी प्रतिज्ञा का वर्णन किया। यह सारा हाल सुनकर वे सब भी रोने पीटने लगे। विशेषतः उसकी पत्नी सिर पीटने और बाल नोचने लगी और उसके लड़के बच्चे ऊंचे स्वर में विलाप करने लगे। वह दिन रोने पीटने ही में बीता। दूसरे दिन से व्यापारी ने अपना सांसारिक कार्य आरंभ कर दिया। उसने सबसे पहले अपने नदाताओं का धन वापस किया। उसने अपने मित्रों को बहुमूल्य भेंटें दी, फकीरों साधुओं को जी भर कर दान किया, बहुत से दास दासियों को मुक्त किया। उसने अपनी पत्नी को यथेष्ट धन दिया, अवयस्क बेटे बेटियों के लिए अभिभावक नियुक्त किए और संतानों में संपत्ति को बांट दिया। इन सारे प्रबंधों में 1 वर्ष बीत गया और वह अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए दुखी मन से चल दिया। अपने कफनफन के खर्च के लिए उसने कुछ रुपया अपने साथ रख लिया। उसके चलते समय सारे घर वाले उससे लिपटकर रोने लगे और कहने लगे कि हमें भी अपने साथ ले चलो ताकि हम भी तुम्हारे साथ प्राण दे दें। व्यापारी ने अपने चित्त को स्थिर किया और उन सब को धैर्य दिलाने के लिए कहने लगा, मैं भगवान की इच्छा के आगे सिर झुका रहा हूं। तुम लोग भी धैर्य रखो। यह समझ लो कि एक दिन सभी की मृत्यु होनी है। मृत्यु से कोई भी नहीं बच सकता। इसलिए तुम लोग धैर्यपूर्वक अपना काम करो। अपने सगे संबंधियों से विदा लेकर व्यापारी चल दिया और कुछ समय के बाद उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसने दैत्य से मिलने को कहा था। वह घोड़े से उतरा और तालाब के किनारे बैठकर दुखी मन से अपने हत्यारे दैत्य की राह देखने लगा। इतने में एक वृद्ध पुरुष एक हिरनी लिए हुए आया और व्यापारी से बोला, तुम इस निर्जन स्थान में कैसे आ गए? क्या तुम नहीं जानते कि बहुत से मनुष्य धोखे से इसे अच्छा विश्राम स्थल समझते हैं और यहां आकर दैत्यों के हाथों भांति भांति के दुख पाते हैं? व्यापारी ने कहा, आप ठीक कहते हैं। मैं भी इसी धोखे में पड़कर एक दैत्य का शिकार होने वाला हूं। यह कहकर उसने बूढ़े को अपना सारा वृत्तांत बता दिया। बूढ़े ने आश्चर्य से कहा, यह तुमने ऐसी बात बताई जैसी संसार में अब तक किसी ने नहीं सुनी होगी। तुमने ईश्वर की जो सौगंध खाई थी उसे पूरा करने में प्राणों की भी चिंता नहीं की। तुम बड़े सत्यवान हो और तुम्हारी सत्यनिष्ठा की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अब मैं यहां ठहर कर देखूंगा कि दैत्य तुम्हारे साथ क्या करता है। वे आपस में वार्तालाप करने लगे।
इतने ही में एक और वृद्ध पुरुष आया जिसके हाथ में रस्सी थी और 2 काले कुत्ते उस रस्सी से बंधे हुए थे। वह उन दोनों से उनका हालचाल पूछने लगा। पहले बूढ़े ने व्यापारी का संपूर्ण वृतांत कहा और यह भी कहा कि मैं आगे का हालचाल देखने यहाँ बैठा हूँ। दूसरा बूढ़ा भी यह सब सुनकर आश्चर्यचकित हुआ और वहीं बैठकर दोनों से बातें करने लगा। कुछ समय के उपरांत एक और बूढ़ा एक खच्चर लिए हुए आया और पहले 2 बूढ़ों से पूछने लगा कि यह व्यापारी इतना दुखी होकर यहाँ क्यों बैठा है। दोनों ने उस व्यापारी का पूरा हाल कहा। तीसरे वृद्ध पुरुष ने वहां ठहर कर इस व्यापार का अंत देखने की इच्छा प्रकट की, अतएव वह भी वहां बैठ गया। अभी तीसरा बूढ़ा अच्छी तरह सांस भी नहीं ले पाया था कि उन चारों व्यक्तियों ने देखा कि सामने के जंगल में एक बड़ा गहन धूम्रपुंज उठ रहा है। वह धुएं का बादल उनके समीप आकर गायब हो गया। वे लोग आश्चर्य से आंखें मल ही रहे थे कि एक अत्यंत भयानक दैत्य उपस्थित हो गया। उसके हाथ में तलवार थी और उसने व्यापारी से कहा, उठकर इधर आ, मैं तुझे मारूंगा, तूने मेरे बेटे को मारा है। यह सुनकर व्यापारी और तीनों बूढ़े कांपने लगे और उच्च स्वर में विलाप करने लगे। उन सब के रोने चिल्लाने से जंगल गूंज उठा, किंतु दैत्य व्यापारी को पकड़कर एक ओर ले ही गया। हिरनी वाले बूढ़े ने यह देखा और वह दौड़कर दैत्य के पास पहुंचा और बोला, दैत्य महाराज, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आप अपने क्रोध पर कुछ देर के लिए संयम रखें। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी और इस हिरनी की कहानी आपको सुनाऊं, किंतु कहानी के लिए एक शर्त है। यदि आपको यह कहानी विचित्र लगे और पसंद आए तो आप इस व्यापारी का 1/3 अपराध क्षमा कर दें। दैत्य ने कुछ देर तक सोचकर कहा, अच्छा, मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है। कहानी कहो। पार्ट 2, किस्सा बूढ़े और उसकी हिरनी का। वृद्ध बोला, हे दैत्यराज, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुने। यह हिरनी मेरे चचा की बेटी और मेरी पत्नी है। जब यह 12 वर्ष की थी तो इसके साथ मेरा विवाह हुआ। यह अत्यंत पतिव्रता थी और मेरे प्रत्येक आदेश का पालन करती थी। किंतु जब विवाह को 30 वर्ष हो गए और इससे कोई संतान नहीं हुई तो मैंने एक दासी मोल ले ली, क्योंकि मुझे संतान की अति तीव्र अभिलाषा थी। कुछ समय बाद दासी से एक पुत्र का जन्म हुआ। बच्चा पैदा होने पर मेरी पत्नी उस बच्चे और उसकी माता से अत्यंत द्वेष रखने लगी। मुझे इस बात का अति खेद है कि मुझे अपनी पत्नी के विद्वेष का हाल बहुत दिन बाद मालूम हुआ। संयोगवश मुझे एक अन्य देश को जाना पड़ा। मैंने अपनी पत्नी से जोर देकर कहा कि मेरे पीछे इन दोनों की अच्छी तरह देखभाल करना और इनके आरामतकलीफ का ख्याल करना। भगवान चाहेगा तो मैं 1 वर्ष में लौट आऊंगा। मेरी स्त्री ने मेरे जाने के बाद उन दोनों से दुश्मनी रखना शुरू कर दिया। वह जादू टोना भी सीखने लगी थी। मेरे जाने के बाद उस दुष्ट ने अपने जादू से मेरे बच्चे को बछड़ा बना दिया और उसे मेरे नौकर ग्वाले के सुपुर्द कर दिया कि अपने घर ले जाकर इसे खिला पिला कर मोटा ताजा कर दे। इसी प्रकार उसने मेरी दासी को जादू के जोर से गाय बना दिया और उसे भी ग्वाले के घर भेज दिया। विदेश से वापस आकर मैंने अपनी पत्नी से अपने पुत्र और उसकी मां के बारे में पूछा। उसने कहा कि तुम्हारी दासी तो मर गई है और तुम्हारे पुत्र को मैंने 2 महीने से नहीं देखा, मालूम नहीं वह कहाँ चला गया। मुझे अपनी दासी के मरने का बड़ा दुख हुआ, किंतु सब्र करके बैठ गया। किंतु मुझे आशा थी कि कभी न कभी पुत्र से मेरी भेंट हो जाएगी। 8 महीने बाद ईद का त्योहार आया। मेरी इच्छा हुई कि इस त्योहार पर मैं किसी पशु का बलिदान करूं। मैंने अपने ग्वाले को बुलाकर कहा कि कुर्बानी के लिए एक स्वस्थ गाय ले आ। संयोग से वह मेरी दासी ही को ले आया, जो जादू के जोर से गाय बन गई थी। मैंने उसे बलिदान करने के लिए उसके पैरों को बांधा तो वह बड़े करुणापूर्ण स्वर में डकारने लगी और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसका यह हाल देखकर मुझे उस पर दया आ गई और मुझसे उसके गले पर छुरी न चल सकी। मैंने ग्वाले से कहा कि इसे ले जा और कुर्बानी के लिए दूसरी गाय ले आ।
यह सुनकर मेरी पत्नी बहुत क्रुद्ध हुई और कहने लगी कि इसी गाय की बलि दी जाएगी, ग्वाले के पास इससे अधिक हृष्टपुष्ट और कोई गौ नहीं है। उसके भला बुरा करने से मैंने फिर छुरी हाथ में ली और गाय को मारने के लिए उद्यत हुआ। इस पर गाय और भी चीख पुकार करने लगी। मैं अजीब दुविधा में पड़ा। अंत में मैंने छुरी ग्वाले को दे दी और कहा, मुझसे इस गाय पर छुरी नहीं चलती, तू ही इसका बलिदान कर दे। ग्वाले को गाय के रोने चिल्लाने पर दया न आई और उसने छुरी फेर दी। जब गाय की खाल उतारी गई तो सबने देखा कि उसके अंदर अस्थिपंजर मात्र है, मांस का कहीं पता नहीं। कारण यह था कि गाय की हृष्टता पुष्टता तो केवल मायाजाल के कारण थी। मैं उस ग्वाले पर नाराज हुआ कि गाय को ऐसी दशा में क्यों रखा कि वह ऐसी दुबली पतली हो गई। मैंने गाय ग्वाले ही को दे दी और कहा, तू इसे अपने ही काम में ला, मेरे कुर्बानी करने के लिए कोई बछड़ा ही ले आ, किंतु वह मोटा ताजा होना चाहिए, इस गाय की तरह नहीं। ग्वाला शीघ्र ही एक मोटा ताजा बछड़ा ले आया। बछड़ा देखने में भी बड़ा सुंदर था। यद्यपि उस बछड़े के बारे में मुझे मालूम न था कि यह मेरा ही पुत्र है, तथापि उसे देखकर मेरे हृदय में प्रेम उमड़ने लगा और वह बछड़ा भी मुझे देखते ही रस्सी तुड़ाकर मेरे पैरों पर गिर पड़ा। इस बात से मेरे हृदय में प्रेम का स्रोत और जोर से उबलने लगा और मैं सोचने लगा कि ऐसे प्यारे बछड़े को कैसे मारूं। इन भावनाओं ने मुझे अत्यंत विह्वल कर दिया। उस बछड़े की आंखों से आंसू बहने लगे। इससे उसके प्रति मेरा प्यार और उमड़ा और मैंने ग्वाले से कहा कि इस बछड़े को वापस ले जा और इसकी जगह कोई दूसरा बछड़ा ले आ। इस पर मेरी पत्नी ने कहा कि तुम इतने मोटे ताजे बछड़े की कुर्बानी क्यों नहीं करते। मैंने कहा कि यह बछड़ा मुझे बड़ा प्यारा लगता है और मेरा जी नहीं करता है कि इसका वध करूं, तुम इसके लिए कुछ जोर मत दो। लेकिन उस निष्ठुर दुष्ट ने तकरार जारी रखी और विद्वेषवश उसके वध पर जोर देती रही। मैं उसकी बहस से तंग आकर छुरी लेकर पुत्र की गर्दन काटने चला। उसने फिर मेरी ओर देखकर आंसू बहाए। मेरे हृदय में ऐसी दया और प्रीति उमड़ी कि छुरी हाथ से गिर गई। फिर मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे पास एक और बछड़ा है, मैं उसे कुर्बान कर दूंगा। वह दुष्टमना फिर भी उसी बछड़े को मारने पर जोर देती रही, किंतु इस बार मैंने उसके बकने झकने की परवाह नहीं की और बछड़े को वापस कर दिया। हाँ, पत्नी के हृदय को सांत्वना देने के लिए कह दिया कि बकरीद के दिन इसी बछड़े की बलि दूंगा। ग्वाला बछड़े को अपने घर ले गया, लेकिन दूसरे दिन तड़के ही मुझसे एकांत में कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं और मुझे आशा है कि आप मेरी बात सुनकर प्रसन्न होंगे। मेरी बेटी जादू टोने में प्रवीण है। कल जब मैं उस बछड़े को वापस लेकर गया तो वह उसे देखकर हंसी भी और रोई भी। मैंने इस विचित्र बात का कारण पूछा तो बोली कि अब्बा, जिस बछड़े को तुम लौटा कर जिंदा लाए हो वह हमारे मालिक का बेटा है, इसलिए मैं इसे जीता जागता देखकर प्रसन्न हुई। रोई इसलिए कि इसके पहले इसकी मां की कुर्बानी दे दी गई थी। हमारे स्वामी की पत्नी ने सौतिया डाह के कारण इन माता पुत्र को जादू के जोर से गाय और बछड़ा बना दिया था। मैंने जो अपनी बेटी के मुंह से सुना, जैसा का तैसा आपको बता दिया। हे दैत्यराज, अब आप सोचिए कि यह वृत्तांत सुनकर मेरे हृदय में कितना शोक और संताप उठा होगा। मैं कुछ देर मर्माहत होकर चुप रहा, फिर ग्वाले के साथ उसके घर पर चला गया ताकि इस वृत्तांत को उसकी बेटी के मुंह से सुनूं। सबसे पहले मैं उसकी पशुशाला में गया ताकि अपने बछड़ा बने हुए पुत्र को देखूं। मैं उस पर हाथ फेरूं इसके पहले ही वह मेरे पास आकर इतना लाड़ करने लगा कि मुझे विश्वास हो गया कि यह मेरा पुत्र ही है। मैंने लड़की के पास जाकर ग्वाले के मुंह से सुना हुआ हाल दोबारा सुना और लड़की से कहा कि क्या तुम इस बछड़े को फिर से मनुष्य का रूप दे सकती हो? उसने कहा, निश्चय ही मैं उसे दोबारा मनुष्य बना सकती हूं। मैंने कहा, अगर तुम ऐसा कर दो तो मैं तुम्हें अपनी सारी धन संपदा दे दूंगा। लड़की ने मुस्कुराकर कहा कि हम लोग आपके सेवक हैं, आप हमारे मालिक हैं, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, किंतु बछड़े को मनुष्य रूप मैं 2 शर्तों पर दूंगी।
एक तो यह कि उसके मनुष्य बन जाने पर आप उसका विवाह मेरे साथ कर दें, और दूसरा यह कि जिसने इसे मनुष्य से पशु बनाया है उसे भी थोड़ा दंड दिया जाए। मैंने उत्तर दिया, मुझे तुम्हारी पहली शर्त बिल्कुल मंजूर है। मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ कर दूंगा और तुम दोनों को इतना धनधान्य दूंगा कि जीवन पर्यंत तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। दूसरी शर्त में निर्णय मैं तुम्हारे ही हाथ छोड़ता हूं। तुम जो भी दंड उसके लिए उचित समझोगी वही दंड मेरी पत्नी को दिया जाएगा। हाँ, यह जरूर कहूंगा कि यद्यपि वह दुष्ट दंडनीय है, किंतु उसे प्राणदंड न दे देना। लड़की ने कहा कि जैसा उसने आपके पुत्र के साथ किया है वैसा ही मैं उसके साथ करूंगी। यह कहकर उसने एक प्याले में पानी लिया और उसे अभिमंत्रित करके बछड़े को सामने लाकर कहा कि ए खुदा के बंदे, अगर तू आदमी है और केवल जादू के कारण बछड़ा बना है तो भगवान की दया से अपना पूर्व रूप प्राप्त कर ले। यह कहकर उसने अभिमंत्रित जल उस पर छिड़का और वह तुरंत ही मनुष्य रूप में आ गया। मैंने प्रीतिपूर्वक उसे छाती से लगाया और गदगद स्वर में उससे कहा कि इस लड़की के कारण ही तुमने फिर से मानव देह पाई है। तुम इसका एहसान चुकाओ और इसके साथ विवाह कर लो। पुत्र ने सहर्ष मेरी बात मानी। लड़की ने इसी प्रकार जल को अभिमंत्रित करके मेरी पत्नी को हिरनी का रूप दे दिया। मेरे पुत्र ने उस कन्या के साथ विवाह किया, किंतु दुर्भाग्यवश वह थोड़े ही समय के बाद मर गई। मेरे पुत्र को इतना दुख हुआ कि वह देश छोड़कर कहीं चला गया। बहुत दिनों तक मुझे उसका कोई समाचार नहीं मिला। अतएव मैं उसे ढूंढने निकला हूं। मुझे किसी पर इतना भरोसा नहीं था कि अपनी हिरनी बनी हुई पत्नी को उसके पास छोड़ता, इसलिए मैं उसे अपने साथ लिए हुए देश देश अपने पुत्र की खोज में घूमता हूं। यही मेरी और इस हिरनी की कहानी है। अब आप स्वयं निर्णय कर लें कि यह घटना विचित्र है या नहीं। दैत्य ने कहा, निसंदेह विचित्र है। मैंने व्यापारी के अपराध का 1/3 हिस्सा माफ कर दिया। फिर शहरजाद ने शहरयार से निवेदन किया कि जब पहला वृद्ध मनुष्य अपनी कहानी कह चुका तो दूसरे बूढ़े ने, जो अपने साथ 2 काले कुत्ते लिए था, दैत्य से कहा कि मैं भी अपना और इन दोनों कुत्तों का इतिहास आपके सम्मुख रखता हूं। यदि यह पहली कहानी से भी अच्छा हो तो आशा करता हूं कि उसे सुनने के बाद व्यापारी के अपराध का 1/3 भाग और क्षमा कर दिया जाएगा। दैत्य ने कहा कि अगर तुम्हारी कहानी पहली कहानी से अधिक विचित्र हुई तो मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। पार्ट 3। दूसरे बूढ़े ने कहा, हे दैत्यराज, ये दोनों काले कुत्ते मेरे सगे भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय हम तीनों भाइयों को 3000 अशर्फियां दी थी। हम लोग उन मुद्राओं से व्यापार चलाने लगे। मेरे बड़े भाई को विदेशों में जाकर व्यापार करने की इच्छा हुई, सो उसने अपना सारा माल बेच डाला और जो वस्तुएं विदेशों में महंगी बिकती थीं उन्हें यहां से खरीद कर व्यापार को चल दिया। इसके लगभग 1 वर्ष बाद मेरी दुकान पर एक भिखमंगा आकर बोला, भगवान तुम्हारा भला करे। मैंने उस पर ध्यान दिए बगैर जवाब दिया, भगवान तुम्हारा भी भला करे। उसने कहा कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैंने उसे ध्यानपूर्वक देखा और फिर उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोया। मैंने कहा, भैया, मैं तुम्हें ऐसी दशा में कैसे पहचानता? फिर मैंने उसके परदेश के व्यापार का हाल पूछा तो उसने कहा कि मुझे इस हाल में भी देखकर क्या पूछ रहे हो? फिर मेरे जोर देने पर उसने वे सारी विपदाएं बताईं जो उस पर पड़ी थीं और बोला कि मैंने संक्षेप ही में तुम्हें सब बताया है। इससे अधिक विस्तार से बताऊंगा तो मेरा भी दुख बढ़ेगा और तुम्हारा भी। उसकी बातें सुनकर मैं अपने सभी काम भूल गया। मैंने उसे स्नान कराया और अच्छे वस्त्र मंगाकर उसे पहनाए। फिर मैंने अपना हिसाब देखा तो मालूम हुआ कि मेरे पास 6000 रुपए हैं। मैंने 3000 रुपए अपने भाई को देकर कहा कि तुम पिछली हानि भूल जाओ और इस 3000 से नए सिरे से व्यापार करो। उसने रुपयों को सहर्ष ले लिया और नए सिरे से व्यापार करने लगा और हम सब लोग पहले की तरह रहने लगे। कुछ दिनों बाद मेरे छोटे भाई की इच्छा हुई कि विदेश जाकर व्यापार करे। मैंने उसे बहुत मना किया, लेकिन उसने मेरी बात न मानी और अपना सारा माल बेच बाच करके वस्तुएं खरीद ली जो विदेशों में महंगी मिलती हैं।
फिर उसने मुझसे विदा ली और एक कारवां के साथ जो विदेश जा रहा था, रवाना हो गया। 1 वर्ष के बाद मेरे बड़े भाई की तरह वह भी अपनी सारी जमा पूंजी गंवाकर फकीर बनकर मेरे पास वापस आया। मैंने बड़े भाई की तरह छोटे भाई की भी सहायता की और उस वर्ष जो 3,000 रुपये मुझे व्यापार में लाभ के रूप में मिले थे उसे दिए। वह भी नगर में एक दुकान लेकर पहले की तरह व्यापार करने लगा और सब कुछ पहले की तरह ठीक ठाक चलने लगा। कुछ समय बीता था कि मेरे दोनों भाइयों ने मुझसे कहा, हम सभी लोग विदेश जाकर व्यापार करें। पहले मैंने इनकार किया और कहा कि तुम लोगों ही को विदेशी व्यापार से क्या लाभ हुआ है, जो मुझे भी इस बार चलने को कह रहे हो। तब दोनों मेरे साथ बहस करने लगे और कहने लगे कि कौन जाने इस बार तुम्हारे भाग्य और तुम्हारी व्यापार बुद्धि ही से हम दोनों की तकदीर जाग जाए और हमारे सारे सपने पूरे हो जाए। मैंने फिर इनकार कर दिया, लेकिन ये मेरे पीछे पड़े रहे। यहाँ तक कि इसी बहस में 5 वर्ष बीत गए और इस अवधि में उन्होंने मेरी जान खा डाली। तंग आकर मैंने उसकी बात मान ली। मैंने व्यापार के लिए आवश्यक वस्तुएं मोल ले ली। उसी समय मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे भाइयों ने मेरा दिया हुआ धन खर्च कर डाला है और उनके पास कुछ नहीं बचा। मैंने इस पर भी उनसे कुछ नहीं कहा। उस समय मेरे पास 12,000 रुपये थे। उसमें से आधा धन मैंने दोनों को दे दिया और कहा कि भाइयों, बुद्धिमानी और दूरदर्शिता इसी में है कि हम अपना आधा धन व्यापार में लगाएं और आधा अपने घर में छोड़ जाए। अगर तुम दोनों की तरह इस बार भी हम सबको व्यापार में घाटा हो तो उस समय घर में रखा हुआ धन काम आएगा और हम लोग उसे व्यापार में लगाकर अपना काम चलाएंगे। चुनांचे मैंने उन्हें 3,000 रुपये दिए और इतनी ही राशि अपने लिए रखी और बाकी 3,000 रुपये अपने घर में एक गहरा गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया। फिर हमने व्यापार की वस्तुएं खरीदीं और जहाज पर सवार होकर एक अन्य देश को निकल गए। 1 महीने बाद हम कुशलतापूर्वक एक नगर में पहुंचे और व्यापार आरंभ किया। हमें व्यापार में बहुत लाभ हुआ। फिर हमने उस देश की बहुत सी अच्छी वस्तुएं अपने देश में बेचने के मंतव्य से मोल ली। जब हम उस स्थान पर लेन देन कर चुके और जहाज पर वापस आने के लिए तैयार हुए तो एक अत्यंत सुंदर स्त्री फटे पुराने कपड़े पहने हुए मेरे सामने आई। उसने जमीन पर गिरकर मुझे सलाम किया, मेरा हाथ चूमा और मुझसे निवेदन किया कि मेरे साथ विवाह कर लो। मैंने इस बात को उचित न समझा और इनकार कर दिया, लेकिन वह गिड़गिड़ाती और मिन्नतें करती रही। अंत में मुझे उसकी निर्धनता पर दया आ गई और मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार करके उसके साथ विधिवत विवाह कर लिया और उसे अपने साथ जहाज पर चढ़ा लिया। मैंने रास्ते में देखा कि वह केवल सुंदरी ही नहीं, अत्यंत बुद्धिमती भी है। इस कारण मैं उससे बहुत प्रेम करने लगा। किंतु मेरे इस सौभाग्य को देखकर मेरे दोनों भाई जल मरे और मेरी जान के दुश्मन हो गए। उनका विद्वेष यहाँ तक बढ़ा कि एक रात जब हम दोनों सो रहे थे उन्होंने हमें समुद्र में फेंक दिया। मेरी पत्नी में जैसे कोई अलौकिक शक्ति थी। ज्यों ही हम दोनों समुद्र में गिरे वह मुझे एक द्वीप पर ले गई। जब प्रभात हुआ तो उसने मुझे बताया कि मेरे कारण ही तुम्हारी जान बची है। मैं वास्तव में परिहा, जब तुम जहाज पर चढ़ने के लिए तैयार हो रहे थे तो मैं तुम्हारे यौवन और सौंदर्य को देखकर तुम पर मोहित हो गई थी और तुम्हारे साथ प्रणय सूत्र में बंधना चाहती थी। मैं तुम्हारी सहृदयता की परीक्षा भी लेना चाहती थी, इसलिए मैं फटे पुराने कपड़े पहनकर भिखारिनियों की भांति तुम्हारे सामने आई। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुमने मेरी इच्छा पूरी की। तुमने मेरे साथ जो उपकार किया है उससे मैं उन होना चाहती हूँ। किंतु मैं तुम्हारे भाइयों पर अत्यंत कुपित हूं और उन्हें जीता न छोड़ूंगी। उसकी बातें सुनकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ। मैंने उसका बड़ा एहसान माना और अत्यंत दीनतापूर्वक कहा कि तुम मेरे भाइयों को जान से न मारो। यद्यपि उन्होंने मुझे बड़ा कष्ट पहुंचाया है, तथापि मैं यह नहीं चाहता कि उन्हें ऐसा कठोर दंड दिया जाए। मैं जितना ही अपने भाइयों की सिफारिश करता था उतना ही परी का क्रोध उन पर बढ़ता जाता था। वह कहने लगी कि मैं यहाँ से उड़कर जाऊंगी और उन दुष्टों समेत उनके जहाज को डुबो दूंगी।
मैंने फिर उसकी खुशामद की और उसे परमेश्वर की सौगंध देकर कहा कि तुम उन्हें इतना कड़ा दंड न देना। सज्जनों का काम यही है कि वे बुराई के बदले भलाई करें। तुम अपने क्रोध को ठंडा करो, और यदि तुम उन्हें दंड ही देना चाहो तो मृत्यु दंड के अतिरिक्त जो दंड चाहो दे दो। मैं उसे इस तरह समझा बुझा और मना रहा था कि उसने एक क्षण में मुझे उड़ाकर मेरे मकान की छत पर पहुंचा दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। मैं छत से उतरकर घर के अंदर आया। फिर मैंने गड़े से अपने दबाए हुए 3000 रुपये निकाले और दुकान में जाकर फिर कारोबार करने लगा। जब मैं दुकान से घर को वापस आया तो मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मकान के अंदर 2 काले कुत्ते मौजूद हैं। मुझे देखकर वे दुम हिलाते हुए मेरे पास आए और मेरे पांवों पर सर रखकर लौटने लगे। उसी समय वह परी मेरे घर में आई और मुझसे बोली कि इन कुत्तों को देखकर घबराना नहीं, ये तुम्हारे दोनों भाई हैं। यह सुनकर मेरा तो खून ही सूख गया। मैंने दुखी होकर परी से पूछा कि ये कुत्ते कैसे बन गए। उसने कहा, मेरी एक बहन है जिसने मेरे कहने पर तुम्हारे जहाज को मालसबाब समेत डुबो दिया और तुम्हारे भाइयों को 10 वर्ष के लिए कुत्ता बना दिया। यह कहकर परी अंतर्ध्यान हो गई। जब 10 वर्ष व्यतीत हो गए तो मैं अपने भाइयों को साथ लेकर इधर आ निकला और इस व्यापारी तथा इस हिरनी वाले वृद्ध को देखकर यहाँ रुक गया। यही मेरी कहानी है। हे दैत्यराज, आपको यह कहानी अद्भुत लगी या नहीं? दैत्य ने कहा, वास्तव में तेरी आप बीती बड़ी अद्भुत है। मैंने व्यापारी के अपराध का 2/3 भाग भी माफ कर दिया। इस पर तीसरे बूढ़े ने इन दोनों की तरह दैत्य से कहा कि अब मैं भी अपना वृत्तांत आपसे कह रहा हूं। यदि आप इसे भी अद्भुत पाए तो कृपया व्यापारी के अपराध का बाकी 1/3 भाग भी क्षमा कर दें। दैत्य ने यह बात स्वीकार की। तीसरे बूढ़े ने कहना शुरू किया, हे दैत्य सम्राट, यह खच्चर मेरी पत्नी है। मैं व्यापारी था। एक बार मैं व्यापार के लिए परदेश गया। जब मैं 1 वर्ष बाद घर लौटकर आया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी एक हबशी गुलाम के पास बैठी हासविलास और प्रेमालाप कर रही है। यह देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य और क्रोध हुआ और मैंने चाहा कि उन दोनों को दंड दूं। तभी मेरी पत्नी एक पात्र में जल ले आई और उस पर एक मंत्र फूंक कर उसने मुझ पर अभिमंत्रित जल छिड़क दिया, जिससे मैं कुत्ता बन गया। पत्नी ने मुझे घर से भगा दिया और फिर अपने हासविलास में लग गई। मैं इधर उधर घूमता रहा, फिर भूख से व्याकुल होकर एक कसाई की दुकान पर पहुंचा और उसकी फेंकी हुई हड्डियां उठाकर खाने लगा। कुछ दिन तक मैं ऐसा ही करता रहा। फिर एक दिन कसाई के साथ उसके घर जा पहुंचा। कसाई की पुत्री मुझे देखकर अंदर चली गई और बहुत देर तक बाहर नहीं निकली। कसाई ने कहा, तू अंदर क्या कर रही है, बाहर क्यों नहीं आती? लड़की बोली, मैं अपरिचित पुरुष के सामने कैसे जाऊं? कसाई ने इधर उधर देखकर कहा कि यहां तो कोई अपरिचित पुरुष नहीं दिखाई देता, तो किस पुरुष की बात कर रही है? लड़की ने कहा, यह कुत्ता जो तुम्हारे साथ घर में आया है, तुम्हें इसकी कहानी मालूम नहीं है। यह आदमी है। इसकी पत्नी जादू करने में पारंगत है। उसी ने मंत्र शक्ति से इसे कुत्ता बना दिया है। अगर तुम्हें इस बात पर विश्वास न हो, मैं तुरंत ही इसे मनुष्य बनाकर दिखा सकती हूं। कसाई बोला, भगवान के लिए सो ही कर। तू इसे मनुष्य बना दे ताकि यह लोक परलोक दोनों का धर्म संचित करे। यह सुनकर वह लड़की एक पात्र में जल लेकर अंदर से आई और जल को अभिमंत्रित करके मुझ पर छिड़का और बोली, तू इस देह को छोड़ दे और अपने पूर्व रूप में आ जा। उसके इतना कहते ही मैं दोबारा मनुष्य के रूप में आ गया और लड़की फिर पर्दे के अंदर चली गई। मैंने उसके उपकार से अभिभूत होकर कहा, हे भाग्यवती, तूने मेरा जो उपकार किया है उससे तुझे लोक परलोक का सतत सुख प्राप्त हो। अब मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी को भी कुछ ऐसा ही दंड मिले। यह सुनकर लड़की ने अपने पिता को अंदर बुलाया और उसके हाथ थोड़ा अभिमंत्रित जल बाहर भिजवाकर बोली, तू इस जल को अपनी पत्नी पर छिड़क देना। फिर तू उसे जो भी देह देना चाहे उस पशु का नाम लेकर स्त्री से कहना कि तू यह हो जा। वह उसी पशु की देह धारण कर लेगी। मैं उस जल को अपने घर ले गया।
उस समय मेरी पत्नी सो रही थी। इससे मुझे काम करने का अच्छा मौका मिल गया। मैंने अभिमंत्रित जल के कई छींटे उसके मुंह पर मारे और कहा, तू स्त्री की देह छोड़कर खच्चर बन जा। वह खच्चर बन गई और तब से मैं इसी रूप में अपने साथ लिए घूमता हूं। शहरजाद ने कहा, बादशाह सलामत। जब तीसरा वृद्ध अपनी कहानी कह चुका तो दैत्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने खच्चर से पूछा कि क्या यह बात सच है जो यह बूढ़ा कहता है? खच्चर ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि बात सच्ची है। तत्पश्चात दैत्य ने व्यापारी के अपराध का बचा हुआ तिहाई भाग भी क्षमा कर दिया और उसे बंधन मुक्त कर दिया। उसने व्यापारी से कहा, तुम्हारी जान आज इन्हीं 3 वृद्ध जनों के कारण बची है। यदि ये लोग तुम्हारी सहायता न करते तो तुम आज मारे ही गए थे। अब तुम इन तीनों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करो। यह कहने के बाद दैत्य अंतर्ध्यान हो गया। व्यापारी उन तीनों के चरणों में गिर पड़ा। वे लोग उसे आशीर्वाद देकर अपनी अपनी राह चले गए और व्यापारी भी घर लौट गया और हंसी खुशी अपने प्रियजनों के साथ रहकर उसने पूरी आयु भोगी। शहरजाद ने इतना कहने के बाद कहा, मैंने जो यह कहानी कही है इससे भी अच्छी एक कहानी जानती हूं जो एक मछुआरे की है। बादशाह ने इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन दुनियाजाद बोली, बहन अभी तो कुछ रात बाकी है, तुम मछुआरे की कहानी भी शुरू कर दो। मुझे आशा है कि बादशाह सलामत उस कहानी को सुनकर भी प्रसन्न होंगे। शहरयार ने वह कहानी सुनने की स्वीकृति भी दे दी। शहरजाद ने मछुआरे की कहानी इस प्रकार आरंभ की। शहरजाद ने कहा कि हे स्वामी, एक वृद्ध और धार्मिक प्रवृत्ति का मुसलमान मछुआरा मेहनत करके अपने स्त्री बच्चों का पेट पालता था। वह नियमित रूप से प्रतिदिन सवेरे ही उठकर नदी के किनारे जाता और 4 बार नदी में जाल फेंकता था। एक दिन सवेरे उठकर उसने नदी में जाल डाला। उसे निकालने लगा तो जाल बहुत भारी लगा। उसने समझा कि आज कोई बड़ी भारी मछली हाथ आई है, लेकिन मेहनत से जाल दबोचकर निकाला तो उसमें एक गधे की लाश फंसी थी। वह उसे देखकर जल भुन गया। उसका जाल भी गधे के बोझ से जगह जगह फट गया था। उसने संभाल कर फिर नदी में फेंका। इस बार जो खींचा तो उसमें सिर्फ मिट्टी और कीचड़ भरा मिला। वह रोकर कहने लगा कि मेरा दुर्भाग्य तो देखो, 2-2 बार मैंने नदी में जाल डाला और मेरे हाथ कुछ नहीं आया। मैं तो इस पेशे के अलावा और कोई व्यवसाय जानता भी नहीं, मैं गुजर-बसर के लिए क्या करूं? उसने जाल को धोदा कर फिर पानी में फेंका। इस बार भी उसके हाथ दुर्भाग्य ही लगा। जाल में कंकड़, पत्थर और फलों की गुठलियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। यह देखकर वह और भी रोने पीटने लगा। इतने में सवेरे का उजाला भी फैल गया था। उसने भगवान का ध्यान धरा और विनय की, हे सर्वशक्तिमान दीनदयाल प्रभु, तुम जानते हो कि मैं हर रोज सिर्फ 4 बार नदी में जाल फेंकता हूं। आज 3 बार फेंक चुका हूं और कुछ हाथ नहीं आया और मेरी सारी मेहनत बेकार गई। अब 1 बार जाल फेंकना रह गया है। अब तो कृपा कर और नदी से मुझे कुछ दिलवा दे और मुझ पर इस प्रकार दया कर जैसी किसी समय हजरत मूसा पर की थी। यह कहकर उसने 4थी बार जाल फेंका और खींचा तो भारी लगा। उसने सोचा इस बार तो जरूर मछलियां फंसी होंगी। बड़ा जोर लगाकर उसे बाहर निकालकर देखा कि उसमें सिवाय एक पीतल की गागर के और कुछ नहीं है। गागर के भार से वह समझा कि उसमें कुछ बहुमूल्य वस्तुएं होंगी, क्योंकि उसका मुंह शीशे के ढक्कन से अच्छी तरह बंद था और ढक्कन पर कोई मुहर लगी थी। मछुआरे ने मन में कहा कि यह अंदर से खाली हुआ तो भी इसे बेचकर पैसे मिल जाएंगे, जिससे आज का काम किसी तरह चलेगा। उसने गागर को उलट पलट कर और हिला-डुला कर देखा, लेकिन उसमें से कोई शब्द नहीं निकला। फिर वह कहीं से एक चाकू लाया और बहुत देर तक मेहनत करके उसका मुंह खोला। अब वह झांक कर गागर के अंदर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। उसी समय उसने देखा कि गागर से धुआं निकल रहा है। वह आश्चर्य से देखने लगा कि क्या होता है। गागर में से बहुत सा धुआं निकलकर नदी के ऊपर आकाश में फैल गया। कुछ ही देर में वह धुआं सिमटकर एक जगह आ गया और उसने एक भी भीषण दैत्य का आकार ले लिया।
मछुआरा घबराकर भागने को हुआ, लेकिन उसने सुना कि दैत्य हाथ उठाकर कह रहा है कि ए सुलेमान, मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मैं कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। मछुआरा यह सुनकर अपना डर भूल गया और बोला, अरे भूत, तू क्या बक रहा है? सुलेमान को मरे 1800 वर्षों से अधिक हो गए हैं। तू कौन है? मुझे बता कि तू इस गागर में किस प्रकार बंद हो गया। दैत्य ने उसे घृणापूर्वक देखकर कहा, तू बड़ा बदतमीज है, मुझे भूत कहता है। मछुआरा बिगड़कर बोला, और कौन है तू? तुझे भूत न कहूं तो गधा कहूं? दैत्य ने कहा, तेरे मरने में अब अधिक समय नहीं है, मैं तुझे शीघ्र ही मार डालूंगा। तू अपनी बकबक बंद कर और मुझसे बात ही करनी है तो जुबान संभाल करके कर। मछुआरा घबराकर बोला, तू मेरी हत्या क्यों करना चाहता है? क्या तू इस बात को भूल गया कि मैंने ही तुझे गागर के बंधन से छुड़ाया है? दैत्य बोला, मुझे भली प्रकार ज्ञात है कि तूने ही गागर खोली है, लेकिन इस बात से तेरी जान नहीं बच सकती। हाँ, मैं तेरे साथ एक रियायत करूंगा। मैं तुझे यह निर्णय करने का अधिकार दूंगा कि मैं किस प्रकार तुझे मारूं। मछुआरे ने कहा, तेरे हृदय में जरा भी न्यायप्रियता नहीं है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है कि तू मुझे मारना चाहता है? क्या मेरे इस एहसान का बदला तू इसी प्रकार देना चाहता है कि अकारण मुझे मार डाले? दैत्य बोला, अकारण नहीं मार रहा। मैं तुझे बताता हूं कि तुझे मारने का क्या कारण है, तू ध्यान देकर सुन। मैं उन जिन्नों, दैत्यों में से हूं जो नास्तिक थे। अन्य दैत्य मानते थे कि हजरत सुलेमान ईश्वर के दूत, पैगंबर हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। सिर्फ मैं और एक दूसरा दैत्य, जिसका नाम साकर था, सुलेमान की आज्ञा से विमुख हुए। बादशाह सुलेमान ने क्रुद्ध होकर अपने प्रमुख मंत्री आसिफ बिन वरहिया को आदेश दिया कि मुझे पकड़कर उसके, सुलेमान के, सामने पेश करे। मंत्री ने मुझे पकड़कर उसके सामने खड़ा कर दिया। सुलेमान ने मुझसे कहा कि तू मुसलमान होकर मुझे पैगंबर मान और मेरी आज्ञाओं का पालन कर। मैंने इससे इनकार कर दिया। सुलेमान ने इसकी मुझे यह सजा दी कि मुझे इस गागर में बंद किया और अभिमंत्रित करके शीशे का ढक्कन इसके मुंह पर जड़ दिया और उस पर अपनी मुहर लगा दी और एक दैत्य को आज्ञा दी कि गागर को नदी में डाल दे। अतएव वह मुझे नदी में डाल गया। उस समय मैंने प्रण किया कि 100 वर्षों के अंदर जो आदमी मुझे निकालेगा उसे मैं इतना धन दे दूंगा कि वह आजीवन सुख से रहे और उसके मरणोपरांत भी बहुत सा धन उसके उत्तराधिकारियों के लिए रह जाए। इस अवधि में मुझे किसी ने न निकाला। फिर मैंने प्रतिज्ञा की कि अब 100 वर्ष के अंदर जो मुझे मुक्त करेगा उसे मैं सारे संसार के खजाने दिलवा दूंगा। फिर भी किसी ने मुझे न निकाला। फिर मैंने प्रतिज्ञा की कि 100 वर्षों की तीसरी अवधि में जो मुझे मुक्त करेगा उसे मैं बहुत बड़ा बादशाह बना दूंगा और हर रोज उसके पास जाकर उसकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। जब इस तीसरी अवधि में भी किसी ने मुझे न निकाला तो मुझे बड़ा क्रोध आया और उसी अवस्था में मैंने प्रण किया कि जो मुझे अब बाहर निकालेगा मैं अत्यंत क्रूरतापूर्वक उसके प्राण लूंगा। हाँ, उसके साथ इतनी रियायत करूंगा कि वह जिस प्रकार से मरना चाहेगा मैं उसे उसी प्रकार से मारूंगा। अब चूंकि तूने मेरी इस प्रतिज्ञा के बाद मुझे निकाला है, इसीलिए अब तू बता कि तुझे किस प्रकार मारूं। मछुआरा यह सुनकर आश्चर्यचकित और भयभीत हुआ और सोचने लगा कि दुर्भाग्य ही मेरे पीछे पड़ गया है, जो मैं भलाई करके उसके बदले मृत्युदंड पा रहा हूं। वह गिड़गिड़ाकर दैत्य से बोला, भाई, तुम अपनी प्रतिज्ञा भूल जाओ, मेरे छोटे छोटे बच्चों पर दया करो। यदि तुम्हारी समझ में मैंने कोई अपराध किया है तो भी मुझे क्षमा कर दो। क्या तुमने सुना नहीं कि जो दूसरों के अपराध क्षमा करता है, ईश्वर उसके अपराध क्षमा करता है? दैत्य ने कहा, यह बातें रहने दे। मैं तुझे मारे बगैर नहीं रहूंगा, तो सिर्फ बता कि किस प्रकार मरना चाहता है। मछुआरा अब बहुत ही भयभीत हुआ क्योंकि उसने देखा कि दैत्य उसे मारने का हठ नहीं छोड़ रहा है। अपने स्त्री पुत्रों की याद करके वह अत्यंत दुखी हुआ। उसने एक बार फिर दैत्य का क्रोध शांत करने का प्रयत्न किया और उससे अनुनयपूर्वक कहा, हे दैत्यराज, मैंने तो तुम्हारे साथ इतनी भलाई की है,
तुम इसके बदले मुझ पर दया भी नहीं कर सकते? दैत्य बोला, इसी भलाई करने के कारण तो तेरी जान जा रही है। मछुआरे ने फिर कहा, कितने आश्चर्य की बात है कि तुम अपने उपकारकर्ता के प्राण लेने पर तुले हो। यह मसल मशहूर है कि अगर कोई बुरों के साथ भलाई करता है तो उसका कुपरिणाम ही उठाता है। यह कहावत तुम्हारे ऊपर पूरी तरह लागू होती है। दैत्य ने कहा, तुम चाहे जितने सवाल जवाब करो और चाहे जितनी कहावतें कहो, मैं तो तुम्हारी जान लेने के प्रण से हटता नहीं। मछुआरे ने अंत में अपनी रक्षा का एक उपाय सोचा। वह दैत्य से बोला, अच्छा, अब मैं समझ गया कि तुम्हारे हाथ से मेरी जान नहीं बच सकती। यदि भगवान की यही इच्छा है तो मैं उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं तुझे उसी पवित्र नाम की, जिसे सुलेमान ने अपनी मुहर में खुदवाया था, सौगंध देकर कहता हूं कि जब तक मैं अपने मरने का तरीका सोचकर तय करूं तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। दैत्य इतनी बड़ी सौगंध से निरुपाय हो गया और कांपने सा लगा। उसने कहा, पूछ, क्या पूछना चाहता है? मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। मछुआरे ने कहा, मुझे तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं होता। तू इतना विशालकाय प्राणी है, इतनी छोटी सी गागर में कैसे समा गया? तू झूठ बोलता है। दैत्य बोला, जिस पवित्र नाम की सौगंध तूने मुझे दिलाई है, मैं उसकी साक्षी देकर कहता हूं कि मैं उसी गागर में था। मछुआरे ने कहा, मुझे अब भी विश्वास नहीं है कि तू सच कहता है। इस गागर में तो तेरा एक पाँव भी नहीं आएगा। तू पूरा का पूरा किस प्रकार इसमें समा गया? दैत्य ने कहा, क्या मेरे इतनी बड़ी सौगंध खाने से भी तुझे विश्वास नहीं आता? मछुआरा बोला, तेरे कसम खाने से क्या होता है? मैं तो तभी मानूंगा जब तुझे अपनी आंखों से गागर के अंदर देखूं और उसमें से आती हुई तेरी आवाज न सुनूं। यह सुनकर दैत्य फिर धुएं के रूप में परिवर्तित हो गया और सारी नदी पर फैल गया। फिर वह धुआं रूपी दैत्य एक स्थान पर इकट्ठा हो गया और धीरे धीरे गागर में जाने लगा। जब बाहर धुएं का नाम निशान न रहा तो गागर के अंदर से दैत्य की आवाज आई, अब तो तुझे मालूम हुआ कि मैं झूठ नहीं कहता था, इसी गागर में बंद था। मछुआरे ने इस बात का उत्तर न दिया। उसने गागर का ढकना, जिस पर सुलेमान की मुहर लगी हुई थी, गागर के मुंह पर रखा और उसे मजबूती से बंद कर दिया। फिर वह बोला, ओ दैत्य, अब तेरी बारी है कि तू गिड़गिड़ा कर मुझसे अपना अपराध क्षमा करने को कहे, या फिर मुझे यह बता कि तू स्वयं मेरे हाथ से किस प्रकार मरना चाहता है। नहीं, मेरे लिए तो यही उचित होगा कि मैं तुझे फिर इसी नदी में डाल दूं और नदी के तट पर घर बनाकर रहूं और जो भी मछुआरा यहां जाल डालने आए उसे चेतावनी दे दिया करूं कि यहां एक गागर में एक महाभयंकर दैत्य बंद है, उसे कभी बाहर न निकालना, क्योंकि उसने प्रण किया है कि जो भी उसे बाहर निकालेगा उसके हाथ से मारा जाएगा। यह सुनकर दैत्य बहुत घबराया। उसने बहुत हाथ-पांव मारे कि गागर से निकल आए, किंतु यह बात असंभव थी क्योंकि गागर के मुंह पर सुलेमान की मुहर लगा हुआ ढकना था और उस मुहर के कारण यह विवश था। उसे क्रोध तो बहुत आया, किंतु उसने क्रोध पर नियंत्रण किया और अनुनयपूर्वक बोला, मछुआरे भाई, तुम कहीं मुझे फिर नदी में न डाल देना। तुम क्या मेरी बात सच समझते थे? मैं तो केवल परिहासस्वरूप ही तुम्हें मारने की बात कर रहा था। खेद है कि तुमने मेरी बात को सच समझ लिया। अब मुझे निकाल लो। मछुआरे ने हंसकर कहा, क्यों भाई, जब तुम गागर के बाहर थे तब तो अपने को बड़ा शक्तिशाली दैत्य राज समझते थे और अकड़ते थे, अब क्या हुआ कि गागर के अंदर जाते ही अपने को बड़ा दिनहीन समझ रहे हो? मैं तो अब तुम्हें नदी में जरूर डालूंगा और प्रलयकाल तक तुम इसी गागर में बंदी बने रहोगे। दैत्य ने कहा, भगवान के लिए मुझे नदी में वापस फेंकने का इरादा छोड़ दे। इस प्रकार दैत्य ने बड़ी दीनता से छुटकारे की भीख मांगी, बहुत अनुनय विनय की, लेकिन मछुआरा टस से मस न हुआ। फिर दैत्य बोला, यदि तुम मुझे इस बार छोड़ दो तो मैं तुम्हारे साथ बड़ा उपकार करूंगा। मछुआरा बोला, तू महाधूर्त है, मैं तेरी बात पर कैसे विश्वास करूं? अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो तू फिर मुझे मारने पर उद्यत हो जाएगा। तू इस उपकार का भी मुझे ऐसा ही कुफल देगा जैसा गरीक नामी बादशाह ने हकीम दूबा के साथ किया था। दैत्य ने यह पूछने पर कि यह कहानी क्या है,
मछुआरे ने कहना शुरू किया।